गाइस हमने सारा काम निपटा लिया है। अब हम बैठे हैं एक वीडियो बनाने के लिए जो कि कल हमने डाली थी। और अभी मम्मा बताएगी आपको सारी स्टोरी, फिर मैं बताऊंगा। तो उससे बताओ मैं क्या स्टोरी बतानी है। तो मूड ठीक नहीं है। स्टोरी ये थी कि ये बताना चाहता है कि मेरी मम्मा को ऑपरेशन हुआ था। वो हो गया, उस बात को 9 महीने हो गए। अप्रैल में हुआ था। काफ़ी दिक्कत हुई थी मुझे, बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी। बहुत दर्द होता है पथरी में। तो गॉड ब्लेडर पथरी कहाँ पे में थी? गॉड ब्लेडर में थी ना। फिर मैं दिल्ली में लेडी हार्ट में बहुत ज़्यादा दिखाया, सबको दिखाया। वो ऑपरेशन नहीं करते, मेरा पेन बढ़ता जाता। उन्होंने मेरे को सितंबर की डेट दी थी। नहीं, सितंबर की मई की दी थी। सितंबर की डेट दी थी उन्होंने। हाँ, सितंबर की दी थी, मई की, मई की दी है। 17 मई की। तो अब मैं आगे बताता हूँ। तो हुआ क्या था ना बेसिकली मम्मी को पथरी हो गई थी गॉड ब्लैडर में, है ना। हमें ये बात पता चली तो लाल बहादुर में फिर मम्मी गई। कई बार मम्मी ने चक्कर लगाए, बहुत चक्कर लगाए मम्मी ने कि मतलब फटाफट इनका मतलब पेन बहुत ज़्यादा होता था। ये खाना नहीं खा पाती थी ढंग से, मतलब खाना खा नहीं पाती थी। हर तीसरे दिन बीमार रहती थी आके। तो ये लाल बहादुर में गई थी, वहाँ पे उन्होंने थोड़ा टाइम लिया, पर्चियाँ वर्चियाँ बनवाई, टेस्ट वेस्ट करे। और उन्होंने सीधा 1 साल बाद की डेट दी थी कि आपको मैम 1 साल रुकना पड़ेगा। ये दवाइयाँ हमने रिकमेंड करी हैं, ये दवाइयाँ आप लेते रहो, है ना। तो अब रिकमेंड करी दवाई तो मम्मा मेरे ने को ब्लड की कमी थी, खून बहुत कम था। ब्लड की मेरा भी 8 थी। ग्राम खून था। और चाहिए नीडेड जो था वो था 11 ग्राम। हाँ, और यार ये जो मम्मी का खून है ना ओ पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, दोनों है। ओ प्लस। ओ प्लस, ये कहीं नहीं मिलता। आप सामने वाले को तो दे सकते हो चाहे उसका कौन सा भी मैं है। किसी को भी दे सकती हूँ ब्लड। हाँ लेकिन मेरे अंदर ब्लड ही नहीं, मैं किसको दूंगी। हाँ, मेरा उस टाइम 8 ग्राम खून था। फिर उन्होंने मेरे को दवाइयाँ दी। मेरा 2 महीने में खून बढ़ गया। इसके पापा ने मुझे बहुत मतलब खुराक बोलते हैं ना, वो खिलाई, चुकंदर खिलाई, अनार का जूस पिलाया, फिर कीवी कीवी खिलाई, सलाद काट काट के देते थे। बहुत ज़्यादा वो करा। केयर। हाँ, केयर करी बहुत ज़्यादा। फिर मेरे को ले गए कि तो चल। अब ले गए, मम्मी ने बुला लिया, इसकी दादी ने वहाँ पे हमारी दादी ने हमें बुला लिया हिमाचल। कि यहाँ आ उन्होंने जाओ। कहा कि यहाँ आ जाओ और हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन करा लेते हैं। वो लोग तो बहुत लेट कर रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि अब हम लोग पालमपुर सिविल हॉस्पिटल गए थे। साइड में आपको फोटो शो हो जाएगी। पालमपुर सिविल हॉस्पिटल गए थे। अब वहाँ पे जाने के बाद मतलब मम्मी को डेट वेट सब दे दी थी, बिल्कुल एकदम करेक्ट डेट दी। जैसे सैटरडे को मम्मी एडमिट हुई है तो आपको डेट कब दी थी आपको? मेरे को 8 तारीख को बुलाया था डॉक्टर ने। 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल को देख, इस कैलेंडर में देख, 8 अप्रैल को क्या था, शनिवार होगा। 8 अप्रैल को हाँ गाइस सैटरडे ही पड़ रहा है। 8 अप्रैल को शनिवार था। हाँ, और मंडे को मेरा ऑपरेशन था। मैं लेट हो गई गाँव, मतलब घर में लेट हो गई। और फ़ोन नंबर मैंने मम्मी का दिया था। मेरा फ़ोन तो आपको पता है, मेरे पास फ़ोन नहीं था। ये फ़ोन मैंने अभी लिया है। तो मम्मी ने फ़ोन नंबर बेसिकली दादी का दिया। अब दादी दादी ने वो फ़ोन उठाया ही नहीं। उन्हें लगा कि डॉक्टर के कम से कम 3-4 फ़ोन आए उन्हें, और दादी ने वो फ़ोन उठाया ही नहीं कि दादी को पता ही नहीं था। मंथन नीचे हाँ। गेम खेल रहा था। किचन हमारी गांव में ऊपर है। हम लोग हॉस्पिटल के निकल गए, मैं, तेरे पापा और तू। और मंथन ऊपर गेम, नीचे गेम खेल रहा था। दादी काम बंद करती हुई, तो दादी को पता नहीं चला। और जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो बहुत ज़्यादा डांट पड़ी डॉक्टर से। डांट पड़ी। डॉक्टर का नेम मैं बताना चाहूँगा, मुकेश जम्वाल। वो बहुत अच्छे डॉक्टर थे। खैर, बहुत इतने केयर करने वाले डॉक्टर हैं, बहुत ज़्यादा। और इतनी अच्छे से बात करते हैं ना, मतलब कि आधा दुख तो वैसे ही दूर हो जाता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। है ना। तो बेसिकली दादी ने मतलब मंथन ने फ़ोन बार बार काटे जाए, गेम खेले जाए उस फ़ोन में। अब ऊपर से हम बस में हमारी बहुत लेट हो गए थे। हम हमें कम से कम एक आधे घंटे बाद बस मिली थी ऊपर जाके। तो हम लोग गए। हम लोग अब हॉस्पिटल पहुंचे तो लिस्ट जो थी ना, मतलब जिसका मंडे को ऑपरेशन होना था तो उनकी लिस्ट जा चुकी थी। मेरी जगह किसी और का नाम डाल दी, क्योंकि मैंने फ़ोन नहीं उठाया। हाँ, तो उनकी जगह मम्मी की जगह किसी और का नाम डाल दिया। अब डॉक्टर से पहले इन्होंने डांट खाई। फिर डॉक्टर जी ने मतलब किसी तरह बोला कि चलो ठीक है मंडे को हम देखते हैं। नहीं तो वीरवार को ही होगा ऑपरेशन, मैं हाँ, एडमिट कर लेता हूँ। हाँ, उन्होंने बोला एडमिट कर लेता हूँ, थर्सडे को ऑपरेशन हो जाएगा आपका। वो तो अचानक किसी मरीज की मतलब बीपी बढ़ गया अंदर। और फिर उसकी जगह मुझे ले लिया गया और मेरा ऑपरेशन हो गया हाँ, उसी दिन, जिस दिन मेरे को मतलब मेरा ऑपरेशन था। और जिस दिन तीसरे दिन मैं बिल्कुल ठीक थी। मतलब टांके वांग को मैं पहले, मैं जिस दिन मेरा ऑपरेशन, पूरी रात नहीं सोई। पूरी रात खांसी आती, पूरी रात तड़पी मैं, दर्द से, खांसी से। ठंड भी थी वहाँ।
फिर मतलब सुबह रात को 2 बजे मैंने बोला मम्मी मम्मी मेरे को बहुत ज़्यादा कह रही, बार बार उठ के संजू देख रहे, मम्मी देख रही, क्या हुआ क्या हुआ। लेकिन सुबह तक थोड़ा मेरा कंट्रोल हो गया था, और फिर मैं थोड़ा उठ के मैंने ऑपरेशन थिएटर के जो मतलब वो होता है कॉस्ट्यूम वो चेंज करा, कपड़े बदले, मतलब थोड़ा सा मैं ठीक हो गई। ठीक हो गए, चलने फिरने की हालत नहीं, में मैं नहीं थी। तीसरे दिन खड़ी हुई, तीसरे दिन ऑपरेशन के तीसरे दिन मैं अपने आप वॉशरूम गई, पकड़ के ले गए मुझे दादी और पापा, हाँ अब फिर व्हील चेयर पे बिठा के। हाँ अब फिर हुआ क्या कि सब कुछ एकदम हमारा डन हो गया, ऑपरेशन सब कुछ हो गया। फिर हम घर पर आए, मम्मी के जो स्ट्रेचेस थे ना वो मतलब बंद तो हो गए थे उन पर, लेकिन बैंडेड लग गई थी। तो भाई जब वो बैंडेड ना बदलवाई थी, दोबारा मतलब एक दोबारा स्ट्रेच पट्टी यहाँ, करवाई, एक स्ट्रेच यहाँ है और यहाँ पे भी है ना एक स्ट्रेच। दोबारा पट्टी करवाई तो उन्होंने बैंडेड लगाई थी मुझे। तो मम्मी चिल्ला हॉस्पिटल पड़ी। में जब पट्टी चली, वो इतना ज़्यादा पेन कर, जब घर पे आके कंपाउंडर को बुलवाया इसके पापा ने, घर पे आके, घर पे उन्होंने बोला घर पे पट्टी चेंज कर सकते हो। वो कंपाउंडर मेरा देवर ही है, उसका नाम है शिबू, शंभू चाचा। शम्मू शम्मू, उसका मुझे रियल नेम खैर नहीं पता, वो भी दिल्ली में यहाँ झिल्ली कॉलोनी रहते थे। और उसने मेरी पट्टी चेंज करी, और मैं उतना तो मैं टांके लगे हुए, मैं इतना चलने फिरने में नहीं गई, इतना मेरे को पट्टी चेंज करने में मैं बहुत रोई। पूरे घर में चीखें मच गई थी पूरो। और उसके बाद फिर इसके पापा ने मेरे को इसका रियल का जूस, ट्रॉपिकाना का जूस, रियल का अंडे, दूध दूध तो खैर मना था, हाँ। और चिकन सूप, चिकन मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे बॉयल कर करके खिलाई जिससे कि मेरे जख्म सूख जाए जल्दी से। फिर ये ऑपरेशन के तीसरे चौथे दिन ही मोक्ष के पापा आ गए थे यहाँ। फिर हम दिल्ली आए। अब दिल्ली आए तो हुआ क्या ना, आए तो मम्मा भी फिर आ गई थी, तो फिर पापा की एकदम से तबीयत बिगड़ने लगी। इसके पापा की तबीयत शुरू हो गई खराब होना, मतलब मई के महीने से। हाँ और खराब जब हुई तो हमने चेक कराया तो पी लिया था पापा को, है ना। अब पी लिया था, मई के महीने में इनकी तबीयत खराब, मैंने इतना, हम लोगों ने इतना मतलब गौर नहीं करा। उल्टियाँ तब भी होती थी इनको, हमने गौर नहीं करा, लेकिन तबीयत फिर खराब हुई। एक्चुअली तबीयत खराब हुई इनकी शुरू हो गई थी 8 जुलाई को, मेरे को हॉस्पिटल लेके गई थी, याद है मुझे, तारीख भी याद है। 8 जुलाई को मैं इनको हॉस्पिटल लेके गई, और पापा इनकी इतनी कंडीशन खराब, इन्होंने ये कभी भी सिर दर्द की गोली तक नहीं खाते, कितनी भी तबीयत खराब हो, लेकिन इन्होंने मुझे खुद बोला तो मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। हॉस्पिटल लेके इनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई आया, फिर इनको डॉक्टर फटाफट अंदर ले गया, मैं अकेली गई थी लेके, मैं डर गई, मैंने कहा क्या हो रहा होगा अंदर। मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। बाहर आए तो टेस्ट लिखे, वो टेस्ट की रिपोर्ट फिर शाम को मिली, मैं रिपोर्ट लेने गई, मैं वहाँ बेहोश हो गई और मैं गिर गई। इसका मामा साथ में था, वरना पता नहीं क्या होता मेरा। तो मम्मी उसमें हाँ मम्मी बेहोश हुई जैसे, फिर मम्मी बेहोश हुई तो मेरे मामा ने एकदम से संभाल लिया मम्मी को। और फिर मतलब पापा की रिपोर्ट हमने चेक करी तो उसमें पी लिया था पापा को, जॉइंटिस आया, पी लिया। और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करवाया हमने, हाँ लेकिन इनको पेन होता था बहुत। हमें मतलब ऐसा लगा कि पापा को रिकवर, पापा हो गए अच्छे से, ये खुद चलने फिरने लग गए थे, तो हमें ऐसा लगा पापा रिकवर अच्छे से हो गए। फिर इनके ना यहाँ नीचे यहाँ पर यहाँ और यहाँ हाँ दर्द होना शुरू हुई बहुत ज़्यादा। अब हम लोग बहुत डर गए। लेकिन जॉइंटिस दोबारा रिपीट हो गया था, हमें पता नहीं था। जॉइंटिस दोबारा रिपीट हो गया, हम लोग डर गए थे कि पापा को पता नहीं क्या हो गया, बहुत हमने, फिर इनको जॉइंटिस रिपीट हुआ। इस बार जॉइंटिस कम से कम 3 पॉइंट था ना कि 9 पॉइंट था, ज़्यादा ही था इससे। 4 पॉइंट कुछ निकला, 4 पॉइंट कुछ निकला था। तो इनके मतलब पूरे हाथ पैर सारे पीले हुए, आंखें एकदम ऐसी पीली हो गई ना इनकी, हमें फिर डर लगने लग गया। फिर हमने इनका टेस्ट कराया था जिसमें गॉल दोबारा फिर से हमने टेस्ट लिखा, उसमें इनका लीवर पे इन्फेक्शन बताया, लीवर में सूज फैटी हो गया, लीवर पे इन्फेक्शन फैटी बताया। और फिर वही सुबह 6 बजे जाना इनको लेके, झाड़े लगवाने, दवाइयाँ खिलानी, गन्ने का जूस लेके आ रहे हैं, मौसमी का जूस लेके आ रहे हैं, उबली हुई चीज़ें बना के दे रहे हैं। वो थोड़ा रिकवर हुआ और फिर इनको ये पथरी का पेन शुरू हो गया। अब इनको पथरी का पेन यहाँ पे शुरू हुआ तो हमें पता नहीं था, हमें लगा कुछ ज़्यादा ही कुछ हो तो नहीं लगा। नहीं, अल्ट्रासाउंड तब भी करवाया था जब पी लिया होता, तो उसमें भी बता दिया था कि इनको स्टोन है, पर स्टोन इसको जब इनको दर्द करेंगे, ये थोड़ी पता तड़पते थे दर्द से इतना, 1-1.5 महीना तो ऑफिस ही नहीं गए। फिर इनको मैं धनतेरस वाले, सीधी वाले को धनतेरस
से 1-2 दिन पहले वो हॉस्पिटल ले गई, उन्होंने नसों में टीके लगाए हॉस्पिटल वालों ने, फिर 2 घंटे एडमिट रहे, फिर ले आई, फिर रास्ते में दर्द शुरू हो गया, फिर धनतेरस वाले दिन ले गई, फिर टीके लगाए, फिर मतलब रात को 2 बजे ले गई धनतेरस। मोक्ष ने बहुत साथ दिया उस टाइम में, जब अपने भाई के साथ, क्योंकि बंधन छोटा है ना। तो पापा को मतलब 2 बजे से दर्द होना शुरू हो गया था। ये रात भर सोते ही नहीं थे रात भर, नींद नहीं आती थी इनको। हाय 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 लगी रही 2 बजे तक। तो हमने मतलब 2 बजे हाय 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 शुरू हुई इनकी। शुरू होती वो कम से कम 3 बजे तक गई। अब हम लोगों ने फिर ये ठाना कि मैं मंथन का घर पे ध्यान रखूंगा और पापा मम्मा हॉस्पिटल चले गए। अब ये लोग 3:30 बजे हॉस्पिटल पहुंचे। 3:30 बजे हॉस्पिटल पहुंचे, वहाँ पे पापा को इंजेक्शन दिए और पापा ने लिटरली मैं घर आते ही मुझे कह दिया कि मोक्ष 6 बजे आए हम वहाँ से। हाँ मोक्ष कि तू घर की टिकटें बुक कर। नहीं, ये वहाँ से आए, मैं फिर हॉस्पिटल चली गई, पर्ची बनवाने गई थी ना। पर्ची बनवाने मम्मी गई फिर से हॉस्पिटल। तो अब मम्मी गई, फिर मम्मी वापस आई थी, आए थे ना वापस, फिर वापस आई, फिर पापा को दोबारा लेके गई। फिर पापा को दोबारा लेके गई। तो मम्मी लाइन में लग गई थी पर्ची की। तो पापा ना वहाँ से इन्हें निकाल के ले आए कि 7 बजे के शाम के वक्त का करीब है। नहीं, 6 बजे वापस आए, फिर मैं 7 बजे चली गई पर्ची बनवाने, फिर 9 बजे पर्ची बनी, फिर 9:30 बजे मैं घर पे पापा को लेने आई, 9:45 बजे फिर पापा को लेके गई, फिर डॉक्टर के पास कई टेस्ट करवाए, 2-3 एक टेस्ट की लाइन में लगी हुई थी। तो पापा ने मुझे मना कर दिया, मैं यहाँ ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा, मैं ऑपरेशन जहाँ तेरा हुआ है वहीं करवाएंगे। अच्छा, अब इन्होंने लाइन से पापा ने इन्हें मम्मा को बाहर खींचा। अब घर आते ही मुझे इन्होंने कुछ नहीं कहा पहले तो। फिर शाम के टाइम ये फिर गए थे ना हॉस्पिटल इंजेक्शन लगवाने। उन्होंने फिर तो गए ही नहीं, फिर तो हॉस्पिटल की दवाई खाई, उससे थोड़ा फर्क हो गया। फिर इन्होंने शाम खाई के थी टाइम पोलो, तूने तो दी थी जब सो गए थे ये। हाँ, तो मैंने कहा मतलब पापा कि इन्होंने कहा कि इनके दर्द शुरू फिर से हो गई थी थोड़ी थोड़ी। इन्होंने कहा कि मोक्ष तू आज की ना बस देख जो अभी यहाँ से निकलने वाली हो थोड़ी देर। हमने पैकिंग वैकिंग सब कर ली, लेकिन वो सारी जितनी भी बस थी भर चुकी थी। एक बस बची स्कैनिया की लक्ष्मी हॉलिडे, जो कि पूरी तरीके से फुल थी, उसमें भी 4 सीटें मिली थी हमें। अब 4 सीटें आप बोलोगे कि 4 सीटें तो मिली थी, 4 नहीं तो वो 4 सीटें हमें बीच की मिली और 4 सीटें बिल्कुल आगे की मिली। दो पीछे 2 आगे ऐसे कुछ मिला था, फिर कैंसिल कर दिया, फिर हम दूसरे दिन नहीं ऐसा नहीं हुआ था। फिर वो रिसीव कर ली थी किसी फीमेल ने। अब वो रिसीव करी किसी फीमेल ने, तो मैंने कहा पापा आज तो नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने पूछा कि दिवाली वाले दिन हो पाएगा क्या। मैंने कहा हाँ दिवाली वाले दिन इधर से एक बस जा रही है, उसकी टाइमिंग भी सही है। इन्होंने कहा ठीक है बुक कर दे। अब इन्होंने कहा बुक कर दे, फिर इनके दर्द छिड़क गई, फिर इनको ले हॉस्पिटल के चक्कर लगाए। पहले तो हमारा ये डिसाइड हो गया था कि आप यहीं पे ऑपरेशन करा लो और मतलब हम गाँव नहीं जाएंगे। फिर पापा ने मैंने मतलब कम से कम कितना फेयर होगा हमारा 5000 के आसपास हमारा फेयर लग गया था। अब फेयर लग गया था तो अब होना क्या था, बीच में हम लोग आके फंस गए थे एक पॉइंट पर। तो हम लोग फंसे तो पापा ने ये डिसीजन लिया कि फिर हम लोग हिमाचल जाके ऑपरेशन कराएंगे। अब हिमाचल गए तो हिमाचल में क्या हुआ, ये लोग पहले दिन आराम करा हमने घर जाके, जो मैंने ब्लॉग डाला था ना गाँव का पहला दिन, वहाँ जाके इन्होंने आराम करा। मम्मी को तो खैर आराम मिला ही नहीं। वहाँ जाके पापा को आराम करा पापा ने, वहाँ जाके एकदम बिल्कुल ठीक हो गए थे, थोड़े ठीक अब लगने लग गए थे, शक्ल भी एकदम उनकी सही हो गई थी। फिर अगले दिन ये लोग हॉस्पिटल गए। अब अगले दिन ये लोग हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर के पास ये लोग गए तो मम्मा जो मतलब डॉक्टर जो था ना मम्मा को जानता था। डॉक्टर गुंजन थी, उन्होंने देखा इनको, टेस्ट लिखे, टेस्ट करवाए। हाँ आप बताओ भाई। टेस्ट हुए, फिर इनका अल्ट्रासाउंड, फिर इनका अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड में फिर वही फैटी लीवर आया, बहुत ज़्यादा, बहुत सूजन है। तो डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट बताई, जो कि हॉस्पिटल में ही होनी थी। उन्होंने कहा एडमिट करेंगे 2 महीने के लिए। तो हमने मना कर दिया क्योंकि वहाँ छुट्टी नहीं दे रहे थे ऑफिस में। तो इन्होंने कहा कि दवाइयाँ लिखवा लेते हैं। दवाइयाँ लिखवाई, दवाई से अब तक ठीक चल रहे हैं, लेकिन अभी भी वैसा ही मुँह बनाते हैं कभी कभी। और मुझे वही शक होता है कि इनको फिर से दर्द हो, लेकिन ये अभी बताते नहीं। ये पहले बताते थे ना जैसे कि मेरा दर्द हो रहा है, पहले बताते थे, पर अब बताते ही नहीं है। अब पता नहीं क्या हो अब रहा है। अजीब से वैसे ही फेस बनाते अजीब हैं। अजीब मुझे से पता है इनको face पेन है, बनाते हैं। मुझे पता है, लेकिन ये ना ये इनको शो ये नहीं पता है कि ये परेशान हो जाएगी, इसलिए मुझे शो नहीं करती। लेकिन मेरे को तो पता है ना कि ये क्या करते हैं, क्या कैसे रहते हैं, क्या करने वाले हैं, किस मूड में है, कैसे, सब पता है मुझे।
18 साल हो गए हमारी शादी को, समझती हूँ इतना तो। 18 साल हो गए और मम्मी समझती है इतना, तो मम्मी इमोशनल हो गई। फिर मम्मा बहुत रोती थी घर आके, ये तेरे पापा की तबीयत इतनी खराब है। उस टाइम पे आई लेकिन थिंक मैं तेरे पापा के सामने कभी नहीं रोई। पापा को हौसला रहा, पापा के सामने मम्मी कभी नहीं रोई। ऐसे भाई फिर दूसरे बंदे का छुप के रोई। दिल टूटता है यार, ऐसे दूसरे बंदे का भी, कि मैं इनके ऊपर बोझ से ही बन रहा हूँ। अब आ गए हम फिर 25 नवंबर को, फिर 12 नवंबर को गए, 25 नवंबर को वापस आ गए। अब तक तो ठीक चल रहा है, लेकिन अभी भी कभी कभी फेस ऐसा हो जाता है, इनको पता चल जाता है ना इनको दर्द हो रहा है। लेकिन अब क्या करें, नौकरी भी देखनी है, घर भी देखना है, सब देखना है। अब डॉक्टर ने बोला है कि मई जून में मैं ऑपरेशन कर दूंगा, आप आ जाना। अब मई जून में जाके इनका ऑपरेट करवाएंगे। देखते हैं। आप प्लीज़ कमेंट में इनके लिए कुछ बेस्ट अच्छा सा ऑफ टाइप लक करो। अच्छा सा लिखना कि मेरे हस्बैंड ठीक हो, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। ये ठीक हो जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए बस। हाँ तो अब पापा, और हाँ बोलो बोलो। और कमेंट में लिखो और कि ये ठीक हो जाए। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमें आगे बढ़ाओ, ताकि हम कुछ ना कुछ आगे आपको नया नया दिखा सकें। कोशिश होती चले गाइस, मैं अकेले पड़ जाती हूँ, मोक्ष बहुत थक जाता है, मोक्ष स्कूल जाता है, मंथन को देखता है, इंस्टीट्यूट जाते हैं, फिर इनको खेलने का भी टाइम मिलता है, इसलिए फिर कभी कभी वो मिक्स सा व्लॉग बन जाता है, कभी कुछ ऐसे बन जाता है, कभी स्पेशल कहीं निकल नहीं पाते, क्योंकि टाइम ही नहीं है, टाइम है ही नहीं। तो अब टाइम तो है नहीं खैर हमारे पास। मेरे को नहीं लगता कि मैंने मम्मी का ज़्यादा साथ दिया होगा उस वक्त, अगर दिया भी होगा तो कोई बात नहीं, बेटा हूँ तो साथ तो दूंगा ना मम्मी का। मम्मी इतनी परेशान थी उस वक्त, मैंने मम्मी को थोड़ा बहुत तो हौसला दिया मोक्ष ही मेरा बहुत ज़्यादा साथ देता है, बहुत सारा हर चीज़ संभाल लेता है। मैं कहीं निकल जाऊँ बाहर तो मैं को ये होता है कि ये संभाल लेगा सब कुछ, और ये संभालता है। अभी तो है तो बच्चा ही आखिर। तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। शिबू, गोलू, पंकु, और कौन है, अंजू, रोजी, पालमपुर वाली अंजू, और वनीता, और कौन है, और गोलू चाचा, गोलू, राधा, हाँ और अंजू, और वंदना तो बहुत दूर है। वंदना को बहुत टाइम हो गया मिले हुए, मुझे सब 15-16 साल हो गए उसको मैंने देखा नहीं। वंदना को मैंने शिबू से बोला हुआ है और कि लता हमारा बुआ। चैनल सब्सक्राइब करें। लता दीदी, पूजा, लता दीदी की बेटियां पूजा, हाँ मिट्ठू, वो सब देखते और हैं। शुभकरण, और मिट्ठू, जेके चाचा, बुल्लू चाचा, जेके चाचा मेरा तो नहीं, मेरा तो देवर है। जेके साहिल, बुल्लू चाचा, बुल्लू, बुल्लू का नाम वैसे राहुल है, और काफ़ी लोग और भी बहुत जो भी से। मुझे देखते हैं। हाँ और मेरे यहाँ से चुन्नू मैं- चाचा, मेरे यहाँ से मेरा भाई सनी, कर्ण, अर्जुन मेरे भाई हैं ये, और बीरू, शुभम, मेरा भाई मनीष, मेरा अपना भाई मनीष, और मेरी मासी की लड़कियाँ, मेरी भाभियाँ, सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, आगे आगे बढ़ाओ, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी, आपका भी हौसला रहे हमें। सब लोग हमें प्लीज मैं देखा फुल करो। वीडियो लाऊंगा कि पापा को ऑपरेशन का क्या हम क्या जब हुआ। जाएंगे ना गांव, तो हम नहर मोक्ष फोकस करेंगे इस चैनल पे। हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल आपको को पता आगे है, बढ़ाओ। हाँ, आपको और पता है कैसी कंडीशन चल रही है अभी हमारी। अब हमने आज सब कुछ, हम आज कहीं जा तो नहीं पूरा सकते, खुला क्योंकि इसके रिलीज पापा है। ठीक नहीं रहते हैं। हम कभी कहीं निकलते नहीं। अगर मैं चली भी जाऊँ, चलो मैं हम लोग दिल्ली आपको दिखाएं, बाहर ब्लॉग बनाएं, तो मुझे यही टेंशन होती है पीछे से इनके दर्द ना हो जाए कि तबीयत ना खराब, इसलिए मैं कहीं जा नहीं पाती हूँ। और बाकी अभी इसकी छुट्टियाँ आ रही हैं, बनाते हैं कुछ ना कुछ प्रोग्राम, कहीं ना कहीं जाया करेंगे, एक दो व्लॉग बनाएंगे, बाहर निकलेंगे, मैं मोक्ष और मंथन ही जाएंगे। पापा तो मैक्सिमम 2 व्लॉग, मैक्सिमम 2 व्लॉग तो हम डालेंगे, हमने सोचा हुआ है। और 3 बाकी अगर आपका प्यार मिलेगा तो क्या पता, अगर हम अपने सब्सक्राइब व्यूज़ देखेंगे तो क्या पता हमारा और मन करे कि हम कुछ और लेके आएँ। तो कल मैंने सोचा है, कल हम लोग 3-3:30 बजे नीलम माता मंदिर जाएंगे, आपको नीलम माता मंदिर दिखाएंगे। फेज़ 1 मयूर विहार, फेज़ 2 मयूर विहार दिखाएंगे। और बोलो बोलो, चलो खैर अब सारा दिखाएंगे, हम पैदल जाएंगे और वहाँ से मंगलम स्टॉप से बस लेंगे नीलम माता मंदिर का ब्लॉग बना के दिखाएंगे। देखना बहुत अच्छा मंदिर है, वहाँ पे इनको माथा भी टिका लाऊंगी और होके आएंगे। वहाँ की हम आपको मार्केट भी दिखाएंगे, जहाँ से मोमोज खाते हैं ना, वो हम यहाँ से मोमोज खाते हैं पापा लेके, और जहाँ से हम फ़िश खाते हैं, फ़िश फ्राई।
वो भी दिखाएंगे। तो खैर गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को जितना से जितना हो सकता है शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मिले इस वीडियो पे। खैर अब करते हैं इस वीडियो को एंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, 20 मिनट की पूरी 20 मिनट की है, थोड़ी सी पहले भी व्लॉग बनाया, वो भी डालना पड़ेगा, मतलब आधे घंटे का व्लॉग है, प्लीज़ देखना ज़रूर। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हमें प्लीज़ इस चैनल में जल्दी से जल्दी आगे ले जाओ। और जब गांव जाएंगे ना, हम रोज़ एक व्लॉग बनाएंगे घर का। अब बाहर निकलेंगे, बाहर का व्लॉग भी बनाएंगे, और भी कई चीज़ें दिखाएंगे। देखते हैं, बाकी जो हम सब कुछ करें, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, लेकिन जो भगवान को मंजूर होता है ना, वही होना होता है। जो देखो कान्हा जी को मंजूर है, जो भोलेनाथ को मंजूर है, वही होकर रहेगा। तो खैर चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और लाइक करो। तो मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट व्लॉग में आपको, और नेक्स्ट व्लॉग शायद नीला माता मंदिर का ही होगा। हाँ, कल जाएंगे, नहीं कल हम घर से वीडियो भी शुरू करेंगे। पहले देखेंगे हम दिन में क्या क्या करते हैं। इसके पापा जाएंगे, ये लोग इंस्टीट्यूट जाएंगे, मैं घर में कपड़े वपड़े अभी और भी हैं धोने वाले, आज बहुत कपड़े धोए हैं, आज और भी कपड़े, फिर सुबह कपड़े धोऊंगी। जब ये इंस्टीट्यूट जाते हैं मैं बहुत जल्दी सारा काम कर लेती हूँ। और अगर ठंड कम हुई तो हम कल नीला माता मंदिर जरूर आएंगे, क्योंकि ठंड बहुत है। तो मैं ये सोच रही हूँ, अगर ठंड कम हुई तो हम पक्का जाएंगे नीला माता मंदिर, और अगर ज़्यादा हुई तो फिर हम नहीं जाएंगे। तो चलो गाइस, खैर करते हैं एंड, और जल्दी से इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे ग्रो करो। तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना इस वीडियो को। तो तब तक के लिए बाय बाय। बाय। स्टॉप। चलो हो गया कट। ये रखिए।